स्टार्ट विद द सेशन। आज हम यहाँ पे सीखेंगे अग्निहोत्र। अग्निहोत्र इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस। जैसे हम हवन करते हैं, हवन एक सिंपल प्रैक्टिस है जिसमें बहुत सारे तरीके हैं। बहुत आवाज पीछे आ रहा है। अग्निहोत्र इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हवन जिसको हम मॉर्निंग इवनिंग में कॉपर के पिरामिड शेप के कुंड में करते हैं, राइट? एंड बहुत सारे मैजिकल इफेक्ट्स हैं इस हवन को करने के। विल सी फर्दर, है ना? प्रियरंजन भैया, कैन यू स्टार्ट विद द प्रोसेस? हाँ जी, प्रियरंजन जी आपको एक बार प्रोसेस पूरा बताएंगे, हाउ वी कैन डू दिस। Om Namah Shivaya. So before we start, let us chant Om 3 times. हम सब जहाँ भी हैं, I'll use English and Hindi both, whichever language is comfortable. आंग्ल भाषा और हिंदी में बात करेंगे। तो ओम के लिए सांस भर लें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, spine erect, have a smile of contentment on our faces. आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी सांस लें। प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरोरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव, जय मां ललितांबिका। वंदे गोमातरम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। मेरा परम सौभाग्य है कि हम सब अग्निहोत्र के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा सबका परम सौभाग्य है। और अभी हमारे पास अग्निहोत्र पात्र है। 6 things are very important. If someone is joining for the second time, even at the cost of repetition for the beginners, let us do it. This Agnihotra Patra is 14.5 centimeter by 14.5 centimeter. ये ऊपर से 14.5 by 14.5 सेंटीमीटर है। ये जो तल है इसका, जो अभी नम्रता पिरामिड की बात कर रही थी, ये जो तल है ये 5.25 सेंटीमीटर बाई 5.25 सेंटीमीटर है। ये 6.25 सेंटीमीटर बाई 6.25 सेंटीमीटर है। एंड अब ये रख दें अगर, तो एंगल टू द अर्थ इज 51 डिग्री। ये चीजें यदि हैं तो ही अग्निहोत्र पात्र है, वरना नहीं है। एक तो पहले ये बहुत क्लैरिटी रखिए, कोई भी हवन कुंड अग्निहोत्र पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण देव पुजारी लोग रखते हैं मंदिरों में, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। दिस इज अग्निहोत्र पात्र। इसके अलावा कोई भी अग्निहोत्र पात्र नहीं है। तो पहला चीज जो है अग्निहोत्र पात्र। दूसरा, इसमें देखें ये देसी गोवंश के उपले कंडे हैं, गोईठा, पाती, काउडंग केक्स। इसको मैंने स्क्वायर में रखा है, रेक्टेंगल में, चौखुट्टा चौरस, ताकि बीच में वायु के लिए खाली स्थान रहे, रिक्त स्थान प्रज्वलन के लिए सहायता करता है। तो देसी गोवंश के उपले, जर्सी के नहीं है और ना ही भैंस के तो खैर है ही नहीं। तो देसी गोवंश के उपले हैं। देसी गोवंश कैसा है सबको पता है। इसके कुबड़ होता है, हम्प होता है, कंधे होते हैं। कंधे के होने से होता क्या है, जर्सी में देखिए दिस इज फ्लैट, दिस इज द डिफरेंस नंबर 1।
दूसरा अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे जर्सी है देसी गोवंश है? हमको क्या पता, ये तो गोमाता ही है। नहीं, जर्सी इज नॉट गोमाता, इट्स अ हाइब्रिड। ठीक है, नम्रता आपको अधिक विशेषता बताएंगे उसकी, किसका हाइब्रिड है, आई लीव इट टू हर। दूसरा डिफरेंस है झालर होता है। जो गोमाता है देसी गोवंश की गोमाता, वो झालर होता है, कंधे कुबड़, हम्प एंड दूसरा झालर, ये दो चीजें हैं। तो गोवंश का ये है, कंधे होने से क्या होता है, जब रोशनी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इंडिया इज बेसिकली अ ट्रॉपिकल कंट्री, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो सूर्य की प्रकाश की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। जब सूर्य की रोशनी उस कंधे पर कुबड़ पर पड़ती है गोमाता के, तो 26 प्रकार के खनिज का उत्पादन प्रकृति स्वयं करती है, 26 काइंड्स ऑफ मिनरल्स। ये कहीं और हो नहीं सकता, कंधे गायब हैं तो कहां से होगा। और वही जब खनिज दूध में आता है, वही दूध हम लेते हैं गोमाता का, गोमाता दूध इज नियरेस्ट टू ह्यूमन बींग्स मदर्स मिल्क। बहुत अचरज की बात है, ये सारी प्रकृति ऐसा खेल खेलती है, हेलो, हमें पता ही नहीं। तो वो जो दूध है उसको जब हम दही बनाते हैं, बिलोते हैं, चर्न करते हैं पूरी प्रक्रिया से, और तब घी बनता है। और उपले वो जब देसी गोवंश देती है, कैसा गोवंश, जिसको बहुत प्यार से रखा जाता है गौशाला में, जिसको अच्छा खाना खिलाया जाता है, तब जो उपले बनते हैं, दिस इज वो कारगर उपले है ना, इसका इस्तेमाल होता है। तो दूसरा है गोवंश के उपले। तीसरा है समय, लोकल सनराइज एंड लोकल सनसेट टाइमिंग। अग्निहोत्र बडी करके ऐप है, अग्निहोत्र टेकोजिस करके ऐप है, वो आपको गूगल फॉर्म भरिएगा, उस पे 2 यूट्यूब 3 यूट्यूब वीडियोस हैं, वो आपको अपलोड करके दे देंगे। समय, समय क्यों आवश्यक है, आप इसको समझेंगे। परफॉर्म करने से पहले आई हार्डली टेक 2-3 more minutes, then we'll perform। समय के बाद, समय पे आएंगे थोड़ा, करते समय परफॉर्मेंस में। अभी हमारा शाम का नव दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में समय था 5:32 के लगभग, 5:35 minutes 55 seconds था। पर ये नॉर्थ दिल्ली में अलग हो जाएगा, साउथ दिल्ली में अलग हो जाएगा, गुड़गांव में, फरीदाबाद, गाजियाबाद में अलग हो जाएगा, सेकंड्स में बदल जाएगा, 18 से 20 सेकंड का अंतर रहता है। महाराष्ट्र में द टाइम विल बी वेरी डिफरेंट। पटना ईस्टर्न पार्ट है, बहुत अलग टाइम हो जाएगा, क्योंकि सूर्योदय पहले हुआ था, सूर्यास्त भी पहले हो जाएगा। तो सब डिपेंड करता है लोकल सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग। हेलो, कहते हैं सूर्य भगवान का ये भोजन पात्र है, अग्निहोत्र पात्र। और चावल और घी, चावल पूर्ण चावल, टूटे फूटे नहीं, साबुत चावल अक्षत, जिसमें देसी गोवंश के घी को मिलाया जाता है, एक एक दाने पे चावल को मिलाया जाता है। अभी मैं जैसे चावल लूंगा प्रक्रिया के लिए, तो या तो इसको बर्तन में ले सकते हैं या ऐसे हाथों पे भी ले सकते हैं, और इसमें मैं देसी गोवंश का घी मिलाऊंगा, ये जर्सी का नहीं है और भैंस का तो है ही नहीं। तो ये मैं मिलाऊंगा इसमें, और इसके एक एक दाने पे मिलाना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, उसके 2 निवाले बनाऊंगा। ठीक है, आपको प्रक्रिया बताता जा रहा हूं, बी वेरी अलर्ट। आप सब अच्छे से देख ही रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। तो ये अग्निहोत्र पात्र, देसी गोवंश के उपले, ठीक सटीक समय, लोकल सनराइज सनसेट टाइमिंग, चौथा मंत्र, पांचवा अक्षत यानी पूर्ण चावल, अनब्रोकन व्हाइट और ब्राउन राइस, और छठा इसमें जो मिलाया घी, देसी गोवंश के घी। मंत्र क्या है, अग्नये स्वाहा, म्यूट पे ही मेरे पीछे पीछे बोलिए, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदन्नमो, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदन्नमम। आप म्यूट रखते हुए बोलिए, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए अमित जी, म्यूट रखते हुए। सो नाइस, सो वेरी अवेयर। हाँ, तो ये सायकाल का है, सायकाल का अग्निहोत्र हो चुका, ये रात्रि का सैंपल डेमो के लिए हम लोग अभी कर रहे हैं। सुबह का क्या रहेगा, अग्नये के स्थान पे सूर्याय, बस इतना ही फर्क है। तो क्या है सूर्योदय का, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदन्नमम, प्रजापतये स्वाहा,
प्रजापतये इदन्न मम। तो आज हम लोग परफॉर्म करते हैं, अभी परफॉर्म करेंगे। कहते हैं हनुमान जी भी सबसे पहला परफॉर्म किया था हनुमान जी ने। हनुमान जी का जन्म काल कितने बजे का है, कोई बता सकता है? इफ यू रियली नो अनम्यूट एंड से। कृष्ण भगवान का रात्रि का 12 बजे है। श्री राम जी का कब है? दोपहर 12 बजे। हाँ जी, दिन में 12 बजे। परफेक्ट। श्री हनुमान जी का कब है? ये बहुत कुछ हनुमान जी का जी भार्गवी जी। हाँ, उनका भी दोपहर में 12 बजे का ही है। अच्छा, नहीं, हनुमान जी का जन्म ठीक सूर्योदय पर है जहां तक मुझे बताया गया है। और 7 चिरंजीवी में एक है हनुमान जी। 7 चिरंजीवी कौन कौन है? अश्वत्थामा, वेरी गुड, कृपाचार्य, परशुराम, कृपाचार्य, वेरी गुड, 3 हो गए। मार्कंडेय जी नहीं, इसका एक श्लोक है, श्लोक से सब याद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अश्वत्थामा बलिर व्यासु हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरजीविनः। सप्तैते चिरजीविनः, करेक्ट। है ना? क्या क्या हो गया? अश्वत्थामा, बलिर यानी राजा बलिर, व्यासो व्यास, हनुमान, हनुमान नहीं है, छोटी ऊ नहीं है, बड़ा ऊ है, हनु कुछ शब्द ही नहीं है ना? हनु, हनु माने ठुड्डी, मान माने के साथ, हनु के साथ, ठुड्डी के साथ, हनुमान, ठीक है। हनुमांश्च, च माने और, विभीषण, कृपा यानी कृपाचार्य, परशुरामश्च, परशुराम भगवान, सप्तैते चिरजीविनः। आप देखेंगे जिसमें भी राम आएगा, परशुराम, श्री राम, वो सारे लोग अग्निहोत्र करते ही रहे हैं। कृष्ण भगवान युद्ध के शंखनाद के बाद सवेरे शाम करते थे, बलराम जी करते थे, परशुराम जी करते हैं, हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी के चालीसा में क्या लिखा है? विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हमको आपको क्या लगता है, उनको पता नहीं था सूर्य भगवान मीठा फल है या भगवान है? 5 भगवान में मुख्य देवता हैं, श्री सूर्य, गणपति, अंबिका, शिव, विष्णु, देवताभ्यो नमः। तो सूर्य भगवान प्रथम स्थान पे रखे गए वेद में। हाँ, प्रथम, और ये बोलना गलत होगा पर वो ऑर्डर है, श्री सूर्य गणपति अंबिका शिव विष्णु देवताभ्यो नमः, ऐसे बोलते हैं। तो क्या हनुमान जी को नहीं पता है? विद्यावान गुणी अति चातुर को नहीं पता है? लोग कहते हैं मीठा फल खाने, सोच नहीं। अग्निहोत्र के लिए पैदा हुआ बच्चा, उसके पास उपले कहां से आएंगे, चावल घी कहां से आएगा? स्वयं की आहुति देने चल पड़े। मेरे गूज़बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कमिटमेंट है हनुमान जी की। ही इज फ्लाइंग टू ऑफर हिमसेल्फ, मेरा बॉडी आपके लिए, मैं और कुछ अर्पण नहीं कर रहा हूं, खुद को अर्पित करने चले हैं सूर्य भगवान के लिए। मीठा फल सोच के खाने नहीं चले हैं। और देवताओं ने फिर प्रार्थना की, गुहार लगाई, तब उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो कहने के लिए है, पर इसका गूढ़ कुछ अर्थ है। तो हनुमान जी अग्निहोत्र के प्रतीक हैं। एक वीडियो भी बनाया मैंने, उसमें 13 मिनट का वीडियो, कभी देखेंगे आप। तो अभी हम लोग करने वाले हैं, करते हैं। अभी ये जल चुका है। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। स्वाहा पर आहुति चावल और घी की दी जाती है। 2 स्वाहा है, अग्नय के बाद और प्रजापतये के बाद। करते हैं अभी। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदन्न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदन्न मम। इसके बाद गहरा मौन और ध्यान किया जाता है। यदि आपको आगे के मंत्र आते हैं, अग्निहोत्र में केवल इतना ही मंत्र है, आगे के पीछे अलग मंत्र हैं, जैसे
सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मं शरणं गच्छामि, सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि। बेसिक मंत्र एक ही है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नामम, और शाम का अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नामम। आखिरी दो चीज बोलकर विश्राम लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये बिल्कुल राख बन जाने वाला है, बिल्कुल काला पड़ जाएगा ये। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम भी एक दिन ऐसी राख बनने वाले हैं। तो जो अंत समय है उससे पहले जीवन जीना सीख लें, आर्ट ऑफ लिविंग सीख लें, पहला। दूसरा ये कि इसको कई लोग मिथ्या में हैं कि इसको नहीं मांजा जाता, बर्तन है नहीं धोना है, केवल कपड़े से साफ कर लो। तो किन किन को लगता है कि इसको केवल साफ करना है कपड़े से, या किन किन को लगता है कि धोना है? इस बात को लेके फिर 2 मिनट में मैं विश्राम लूंगा। यू कैन अनम्यूट। किन किन लगता है नहीं धोना है? किस किस को लगता है कि धोना है? धोना है। मंजुलता जी कहती हैं धोना है। ओके, जामनगर से धोना चाहिए, नहीं धोना है वेंकटेश कह रहे हैं। ओके ठीक है, अभी हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं, क्यों धोना है अगर धोना है तो, और क्यों नहीं धोना है अगर नहीं धोना है तो। ठीक है, विल दैट बी ओके? यस, नो? ओके। सो ये जो अग्निहोत्र पात्र है, इसको समझ लो भगवान सूर्य स्वाहा पे आहुति देके भोजन करने वाले। मेरे बेटे ने अग्निहोत्र मेरे लिए किया, मेरी बेटी ने किया है, बिटिया ने किया है। पिताजी खाना खाना है, फर्ज करो सवेरे पिताजी आपके घर खाना खाते हैं, शाम को उन्हीं के जूठे बर्तन में खाना दोगे क्या? खाना देंगे क्या उसी जूठे बर्तन में? यस, नो? नो। नो, लॉजिकली है ना, समझ में आता है। चलो जी, पापा ही तो हैं, सोने का भी बर्तन हो उन्हीं का खुद का खाया हुआ है, तो हम कपड़े से पोंछ के देंगे या अच्छे से धोएंगे? ये बताओ। अच्छे से धोएंगे। तो ये अग्निहोत्र पात्र भी, अच्छा इसको 12 घंटे नहीं धोना है, ये समझ में आता है कि 12 घंटे नहीं धोना है, तो हम 2 अग्निहोत्र पात्र रख सकते हैं, सवेरे के अलग शाम के लिए अलग। ट्रैवलिंग के लिए अलग होता है, 4-5 अग्निहोत्र पात्र एक के पास होने चाहिए। मेरे पास 6 अग्निहोत्र पात्र हमेशा होते हैं, पर मैं सबके लिए नहीं बोल सकता हूँ। मैं कार में भी चलते हुए चटाई रखता हूँ, ये वाला टेबल रखता हूँ, नीचे बैठ के कहीं भी करता हूँ। करने वाले बाकी चीज कर सकते हैं, आप और जो लोग सिगरेट पीते हैं हर जगह पी सकते हैं, हम अग्निहोत्र नहीं कर सकते? किसी ने रोका है क्या? नहीं ना। तो अग्निहोत्र नित्य कर्म है, यज्ञ है, महायज्ञ है। यज्ञ दान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्, निरंतर करना है। कौन कहता है? एष एव ही श्रुत्युक्तः सत्य धर्म सनातन। इस पे कभी और बात करेंगे, क्योंकि राजेश कपूर जी आने वाले, मैं बहुत समय लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं हूं। मेरा जो प्रयोजन था, इसको मांझना है। लोहे का स्क्रबर आता है, 10-15 रुपए का मिलता है, इसको अच्छे से धो के स्क्रबर से साफ कर लिया। कई लोग पीतांबरी लगाते हैं, कई लोग इमली के पानी से धोते हैं, कई लोग नींबू से धोते हैं, जैसे भी मर्जी, पर धोना है। अगले सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले 15 मिनट पहले इसको धो लीजिए। 11 घंटा 45 मिनट इसको एनर्जी को रहने दीजिए, और उसके बाद धो सकते हैं। दूसरा पात्र है तो 12 घंटे रहेंगे, ये आपकी चॉइस है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूजा, नम्रता, जय गुरुदेव। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूजा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हाँ जी, नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार, आप सबको नमस्कार। इंडस्ट्री को सबको आयोजकों को मेरा नमस्कार। हाँ जी। तो मुझे प्रारंभ करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। और आपने मुझे बुलाया, आप सबके
जो अग्निहोत्र प्रेमी हैं उन सबके मुझे दर्शन करने का अवसर मिला, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जो अग्निहोत्र का विषय है, इसके ऊपर आप लोग बहुत समय से कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ तो पहले से ही जानते हैं। कुछ थोड़ा बहुत मैं प्रयास करूंगा, कुछ नया अगर हुआ उसमें तो हो सकता है पुनरावृत्ति ही हो, तो प्रयास करेंगे कुछ आपको इसमें नया भी बताएं, तो देखते हैं कितना नया हो पाता है कितना नहीं। तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये है कि इस समय पर्यावरण को प्रदूषित करने का जाने या अनजाने में बहुत बड़ा काम चल रहा है। आपको पता ही होगा कि जो विकसित देश हैं वो बार बार कहते हैं हम अपना पर्यावरण को जो है प्रदूषण को कम करेंगे, पर करते नहीं है। वो कहते हैं हमारे विकास में बाधा आएगी, तो आप ऐसा करो कि आप प्रदूषण मत करो और हमसे कार्बन क्रेडिट ले लो, इतना पैसा ले लो, आप प्रदूषण मत करो, हमको करने दो, हम खूब करते रहेंगे, आप लोग मत करो। इस प्रकार की दादागिरी उनकी चल रही है। एक तो ये बात। दूसरा, आपने सुना होगा एक केम ट्रायल के नाम से चर्चा काफी इसके ऊपर होती है। केम ट्रायल यानी केमिकल ट्रायल, यानी आपके वर्षा कब ज्यादा कर देनी, बीमारी फैला देनी, सूखा डाल देना, इस प्रकार से मौसम को नियंत्रित करके और आपको भुखमरी का शिकार बनाना या बीमारी फैलाना। और ये बंद हो गए। तो इस प्रकार की हमको लगता है अनायास ये सूखा पड़ गया, ये बारिश ज्यादा हो गई, असमय कुछ हो गया, मौसम में परिवर्तन, तो हो सकता है ये जानबूझ के प्रायोजित हो। बीमारियां भी। तो इन सब चीजों का इलाज क्या है? आपके पास एक बहुत सुंदर शस्त्र है, एक बहुत बड़ा साधन है, अग्निहोत्र। इसको यदि हम लोग करते जाए तो अपना ये जो केमिकल ट्रायल है, ये किसी प्रकार की भी ट्रायल सफल नहीं होंगे। तो सारा उनका ये दानवी शक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास हमें प्रभावित नहीं कर पाए। आप जानते हैं ना, अपनी तो संस्कृति ही अग्नि पूजकों की संस्कृति है। हम सूर्य पूजक है, अग्नि पूजक है, और विश्व में जहां पर भी अग्नि की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, वो वास्तव में अपनी ही संस्कृति है। कुछ दशक, कुछ शताब्दियों पहले या कुछ हजार साल पहले अपना ही वहां पे साम्राज्य कभी रहा है, जिसको असभ्य आता था, उन्हें नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। आप अगर दूर क्या जाते हैं, यदि आप नेट के ऊपर जाएंगे तो आप उस पर लिखिए जेनोसाइड इन अमेरिका, तो आपको नजर आएगा 9 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक वहां के लोग जो मूल निवासी थे, आप ही लोग थे, अग्निहोत्र करने वाले लोग थे, तो वो लोग वहां पे मार दिए गए। ऐसी और जगह पे भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ, सब जगह ऐसा ही हुआ। पूरे विश्व में, पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में कभी आपकी संस्कृति थी, और इस बात को सामने आने से रोकने के लिए, ईसा पूर्व के इतिहास के ऊपर रिसर्च करने के लिए कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय अनुमति नहीं देता है, और भारत के विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर काम नहीं किया जाता जानबूझकर। पर फिर भी इसके ऊपर बहुत सामग्री, विपुल सामग्री अपने पास उपलब्ध है। कभी सारे विश्व में आप ही लोगों की सभ्य संस्कृति व्याप्त थी। यदि आप यदि नवीनतम इसके ऊपर जानकारी चाहिए तो आप विश्व के सबसे बड़े विद्वान आजकल माने जाते हैं विल ड्यूरांट। विल ड्यूरांट की जितना भी साहित्य उसमें आपका संदर्भ बार बार आता है, पर एक किताब ही उन्होंने आपके ऊपर लिख डाली। उस किताब का नाम है द केस फॉर इंडिया। तो आप वो पढ़ेंगे तो आप तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे सारे विश्व में कभी आप ही थे, सारे दुनिया की सभ्यताएं, संस्कृतियां आपकी देन है, जिससे हम दूर जा रहे हैं। वास्तव में वो संस्कृति ही आपका सबसे विकसित संस्कृति कभी आपकी रही है। उसी का एक अंग ये आपका अग्निहोत्र है। तो इस अग्निहोत्र की सहायता से आप पर्यावरण प्रदूषण जो
मजबूरी में हो रहा है, और जो जानबूझकर जो आपके लिए जो रासायनिक हथियार आपके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं बिना बताए, उन सबको दूर समाप्त करने का, ठीक करने का एक सशक्त माध्यम है अग्निहोत्र। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसका प्रमाण क्या है, ये तो आप जानते हैं कि जहाँ पे रेडिएशन है वहां पे अग्निहोत्र करने से हवा में से, मिट्टी में से, पानी में से बड़ी तेजी से रेडिएशन कम होने लगती है। चेकोस्लोवाकिया के वैज्ञानिकों ने ये किया तो उनको भी ऐसी प्रमाण मिले, जर्मन में किया तो भी मिले, जहां जहां भी किया गया तो रेडिएशन से ज्यादा घातक विष तो और कोई है नहीं, जिसके लिए विश्व में कहते हैं कोई भी वैज्ञानिक कोई समाधान नहीं है। अरे कौन कहता है समाधान नहीं है? अपने पास ही अग्निहोत्र है ना। भोपाल कांड 1984 का अपने को याद है ना, जिन लोगों ने किया था, कुशवा परिवार ने जिन्होंने अग्निहोत्र किया था, उनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। जिन जिन लोगों ने गोबर का लेप किया था घर में या अग्निहोत्र किया, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, जबकि 20,000 लोग जो है एक ही रात में, एक ही दिन में मर गए। तो इतनी शक्तिशाली तकनीक है। अब इस तकनीक का आपको लाभ ना मिले, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों की कमाई का साधन लोगों को बीमार बनाकर दवाएं बेचकर कमाना जिन लोगों का काम है, जैसे आजकल ये कोरोना वगैरह का चल रहा है, ये सब कुछ कई देशों ने, यूरोप के छोटे छोटे देशों ने इस वैक्सीनेशन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। हम कब जागेंगे पता नहीं। पर एक दो मोटी मोटी बातें तो अपने को याद रखनी चाहिए। विषय अग्निहोत्र का है, पर अग्निहोत्र हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए है, सृष्टि को बचाने के लिए। आपका अस्तित्व खतरे में है? आप जरा पता कर लीजिए। आपको प्रश्न पूछने का अधिकार तो अभी तक छीना नहीं गया ना, कि जिस आप कोरोना की बात कर रहे हैं, इस वायरस की आइसोलेशन अभी तक की गई है क्या? और जब आइसोलेट ही नहीं किया गया तो इसकी पहचान कैसे होगी? फिर जिस किट का प्रयोग इसके लिए किया जा रहा है, तंजानिया है, ब्राजील है, वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने पपीते का रस निकालकर वो इसमें डाला जांच के लिए, तो पॉजिटिव आ गया और थोड़ी देर में नेगेटिव भी आ गया। तो ये किट ही आपकी जो है ये जांच के लिए है नहीं, ऐसा किट के निर्माता का कहना है। फिर वैक्सीनेशन जो हमें की जा रही है, तो हम तो गिनी पिग हो गए ना जी। तो गिनी पिग कैसे हो गए? आपका अस्तित्व खतरे में, इसलिए मैं कह रहा हूं उसका समाधान अग्निहोत्र है। मैं बताऊंगा आपको आगे। तो अब कैसे है खतरे में? तो इसलिए खतरे में कि कोई वैक्सीनेशन, उसके ऊपर रिसर्च पेपर तो आना चाहिए। ये वैक्सीन इस बीमारी को ठीक करती है, इसके ऊपर एक भी विश्व का रिसर्च पेपर है क्या? दुनिया का एक भी रिसर्च पेपर है क्या जो ये बता दे कि नाक पे मास्क लगाने से आपका वायरस अंदर आने से रुक जाएगा? ऐसा कहीं है क्या? कहीं भी तो नहीं। और जर्मन की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक हुई है योहन्ना बुडविग, उन्होंने लाखों कैंसर के रोगी ठीक कर दिए। उनकी संस्था आज भी ये काम कर रही। उनका तो नाम भी नहीं लेते ये कीमोथेरेपी वाले, क्योंकि उन्होंने लाखों रोगी ठीक कर दिए। खर्चा कुछ होता नहीं है उसमें। उनका कहना है यदि आपने 40% ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी तो आपको केवल 2 दिन में पूरा शरीर आपका कार्सिनोमा सेल से, यानी कैंसर से भर जाएगा। कैंसर ही कैंसर हो जाएगा पूरे शरीर के हर अंग में यदि ऑक्सीजन घटा दी। तो मेरे बंधुओं, ये नाक पर मास्क रखना ऑक्सीजन को घटाने का तरीका है कि नहीं? अब तो डबल मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, नहीं लगाओ तो चालान हो रहा है। एक देश में नहीं, दुनिया भर के देशों में हो रहा है। चंद देशों ने इसके ऊपर रोक लगाई। तो मास्क लगाने से विषाणु, वायरस तो क्या रुकेगा, कीटाणु भी नहीं रुक सकता। एक छिद्र में से जिसमें से सांस आ सकती है, उस छिद्र में से हजारों लाखों वायरस अंदर चले जाएंगे। हाँ, आपकी ऑक्सीजन का इंटेक 20, 25, 30% कम हो जाएगा। साल 2 साल में लंग कैंसर तो होना ही होना है फिर। और फिर नायलॉन का, प्लास्टिक का, वो सिंथेटिक का बना मास्क है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से आपका अग्निहोत्र है। यदि आप अग्निहोत्र करते हैं तो ये कोरोना चाहे असली है, चाहे नकली है, चाहे कॉन्स्पिरेसी है, चाहे वास्तविक है, ये समाप्त तो हो जाने वाला।
ये नहीं रहने वाला। क्यों? अगर विषैली गैसें समाप्त हो सकती है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है ना, आपने ये जो पुराना सुनी हुई बातें, ठीक है मैं याद दिला देता हूँ। ऐसी कई प्रयोगशालाओं में करके देखा गया। एक कमरे में थोड़ी आग जलाई अग्निहोत्र पात्र में, एक में आहुति ठीक समय पे मंत्र के साथ दी, तो देखा वहां पे 96% वहां के जो कीटाणु एयर सैंपल में थे लिया था वो समाप्त हो गए। एक हफ्ते बाद उस कमरे में जाकर देखा तो स्थिति यही थी। एक मास के बाद उस कमरे को फिर से खोल कर देखा, वही स्थिति थी। लगभग 96% हवा में एयर सैंपल जो लिया गया उसमें कीटाणु नहीं थे। एक बार के अग्निहोत्र से इतना कमाल होता है। हमने कुछ प्रयोग किए हैं जो प्रयोग विश्व में अभी कहीं किए नहीं गए थे। वो क्या प्रयोग है वो आपको मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। जो सब कुछ विश्व भर में हो रहा है वो तो क्या बताना। आप होमा थेरेपी लिखिए, होमा फार्मिंग लिखिए, तो आपको टेस्टिमोनियल्स में आ जाएगा कि किसी का दमा है, किसी के मासिक धर्म की समस्या है, कुछ है। डॉक्टर मोना जेहली के बहुत से उस पे आपको मिल जाएंगे और कुछ अनुभव हजारों मिल जाएंगे। तो सारी बीमारियां केवल अग्निहोत्र की भस्म थोड़ी थोड़ी खाने से ठीक हो गई, सभी रोग। पर मैंने सबसे ज्यादा चमत्कार देखा है मानसिक रोगों के। बस एक चुटकी खाया तुरंत स्नायु तंत्र पे प्रभाव होता है। तिलक भी लगाया तो आपका मानसिक तनाव तुरंत नियंत्रित होता है, कम होता है, समाप्त होता है। तो हमने जो प्रयोग किया वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ एक होम्योपैथ है, हमारे साथ ही डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा। तो क्या किया हमने, अग्निहोत्र भस्म को लेकर 1-1.5 घंटे तक उसको दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज शुगर ऑफ मिल्क में डालकर खरल कर दिया। भस्म 1 चम्मच तो 9 चम्मच उसमें शुगर ऑफ मिल्क डाली। पर आप मत डालना, वो आपका शुगर ऑफ मिल्क जहरीला बन रहा है ना, वो सही नहीं है। उसमें प्लास्टिक के कण गलती से तो क्या आते होंगे, जानबूझ के डालते होंगे, और फिर वो शुगर ऑफ मिल्क जो है विदेशी गौओं से, जो दुनिया की सबसे जहरीली गाय है ना HF, सबसे विषैली गाय, उसके दूध से बनाया जा रहा है। तो शुगर ऑफ मिल्क अब नहीं चलेगा, आपको कुछ और डालना पड़ेगा। वो क्या डालना है सोचते हैं, विचार करते हैं, अभी हमारे पास समय है। तो शुगर ऑफ मिल्क 9 भाग, 1 भाग अग्निहोत्र भस्म, ये डालकर खरल किया। ये शायद 15 साल पहले की या 20 साल पहले की बात होगी। तो ये चाइल्ड में किया, खरल करके रख दिया। उसके बाद डॉक्टर वेद ने मुझे बताया, मुझे भी दे दिया कि ये मैंने ऐसा किया है। पोटेंसी 1 हो गई है 1x। उसके बाद एक बार और ये 1x पोटेंसी, जिसमें 1/10 अग्निहोत्र भस्म है, इसका 1 चम्मच, फिर 9 चम्मच फिर से शुगर ऑफ मिल्क, फिर से खरल किया। अब इसमें 1/100 अग्निहोत्र भस्म रह गई। अब इसके हमने क्या क्या प्रयोग किए, आज तक हम करते जा रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे। पहला प्रयोग, एक एम्बेसडर, एक राजदूत पत्नी के साथ घूमने के लिए चाइल्ड आए। उनकी पत्नी को एलर्जी का सामना था। डॉक्टर वेद के पास आए, जी कुछ दो। और कोई छोटी सी जगह है चाइल्ड, है ना, वहां पे सबसे बड़ा पेविलियन सबसे ऊंचाई पर जो बना हुआ है क्रिकेट का, वो चाइल्ड में है। तो अब डॉक्टर वेद कहने लगे, तुरंत प्रभाव की चीज मेरे पास कुछ थी नहीं। मैंने 3 पुड़ियां, ये जो 2x 1/100 जिसमें अग्निहोत्र भस्म है, 3 पुड़ियां उनको दे दी, बता दिया 1 पुड़ी अभी, फिर 1 घंटे बाद दूसरी, तीसरी। फोन आया उनका 1-2 घंटे के बाद, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है। अग्निहोत्र भस्म का ये चमत्कार पहला प्रयोग था। तो ये पहला प्रयोग जो है, क्या अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग पहले नहीं हुआ? बहुत हुआ है, पर उसको 100 गुना डाइल्यूट करके, खरल करके, ये प्रयोग विश्व में आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। वही अग्निहोत्र भस्म, मैं, डॉक्टर वेद और एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, हम तीनों लेकर एक जंगल में चले गए। वहां पे एक वैद्य जी के पास हमको डायबिटीज की एक दवाई होती है, गुड़बार बूटी, उसकी पहचान के लिए जाना था। अपनी रोटी में बनाकर बात कर साथ ले गया। अब वो वैद्य जी ने, श्रीमान जी ने हमको 2 बजे तक भोजन के लिए नहीं पूछा। अब 2 बजे हम अपनी रोटी निकाल कर उनके सामने कैसे खाएं, उनके घर में बैठे हैं। 2 बजे पूछा तो तब जाके हमने भोजन किया। और हमने प्रातः
अग्निहोत्र भस्म की एक एक पुड़िया खाली थी। और जो मेरे साथ डॉक्टर वेद हैं, ये इतने भूख के बारे में इतने संवेदनशील है, यदि इनको रोटी ना मिले तो ये चल नहीं सकते, लेट जाते हैं। इतनी बुरी हालत होती है इनकी भूख के कारण, बिल्कुल नहीं सह सकती, खड़े नहीं रह सकते। और ये व्यक्ति 2 बजे तक भूखे रहे और शाम को 7 बजे जब हम वापिस आए तीनों, हमने अग्निहोत्र भस्म की एक एक पुड़िया और ले ली और दिन भर चलते रहे हम। 2 बजे के बाद जंगल में, शाम को 6-7 बजे वापिस आए हैं, 2 बजे के बाद लगातार चलकर। और जब वापिस आए तो ये अग्निहोत्र भस्म लेने के बाद वही 1/100 जिसमें भस्म थी। थकावट नहीं थी हमको, ना शरीर से थके थे ना मन से थके थे। ये चमत्कार है, इसके सूक्ष्मीकृत करने के बाद भी ये परिणाम मिलते हैं। तीसरा प्रयोग, मेरे पास एक डॉक्टर योगेश कुछ वर्ष मेरे पास काम करने के लिए आए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। तो जब आए, चेहरे पे विवाह नहीं हुआ था, युवा थे, एकदम चेहरा लाल था उनका, सुंदर चेहरा एकदम। और 2-3 महीने में उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैं पूछा, योगेश क्या हो गया? कुछ नहीं गुरुजी। 2-3 दिन पूछता रहा तो अंत में फिर उन्होंने बताया, कहते पिता जो है वो रात को जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो तब वो मुझे गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो भी खाना खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूँ, और वो शराब पीकर आते हैं और मुझे गाली देना शुरू कर देते हैं। और उसके कारण मेरे भोजन तो विष बन जाता है, इसके कारण गुरुजी मैं कमजोर। मैं कहा अच्छा। मैंने अग्निहोत्र भस्म की एक उसको खाने को दे दी और एक बढ़िया साथ दे दी। आप जरा 1 मिनट मुझे क्षमा करें, बेटी का फोन 4 बार आ गया, मैं एक बार सुन लूं वो क्यों फोन कर। तब तक हम कुछ इस पे ना रिसर्चेस देखते हैं। हमारे पास एक स्लाइड है, मैं शेयर करती हूँ एक बार। सबको नजर आ रही है ये स्लाइड? एवरीवन कैन सी? पूजा, कैन यू सी? Not visible. Now is it visible? जी No. अब तो आवाज आई थी। हरिओम, आवाज आई? हाँ जी, हाँ जी, हरिओम हाँ हरिओम। जी, राजेश मैंने जी आ पहले गए, दिन ठीक उसको है। पुड़िया दी एक खाने को और एक साथ में, तो उसका चेहरे पे अगले दिन रौनक थी। उसने कहा गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहा नहीं यार, तुझे वहम हो गया है, एक दिन में अग्निहोत्र भस्म से कुछ नहीं होता। जबकि मुझे साफ नजर आ रहा था, चेहरे पे रंगत है, आंखों में चमक बढ़ गई। दूसरे दिन फिर दिया, अगले दिन उसके चेहरे पे और सुंदरता बढ़ गई, आंखों की चमक बढ़ गई। फिर मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, तुझे वहम हुआ है। तीसरे दिन वो उतने चेहरे पे लाली आ गई थी जितने पहले दिन उसका चेहरा लाल था, सारा तनाव उसका निकल गया। मैंने कहा हाँ योगेश, बिल्कुल ये कमाल हो गया। मैंने जब पहली बार 1998 में रविंदर जाजू जी के घर पे महाराष्ट्र में अहमदनगर गया था, वहां पे मुझे हर रोज वो भिंडी, पूरी, आलू, हलवा हर रोज नए घर में ले जाते थे अतिथि के रूप में। वो खाने से मुझे डायसेंट्री हो गई। तो मैंने रविंदर जाजू जी को कहा मुझे होम्योपैथ के पास जाना है। कहते क्यों जाना है? ऐसे ऐसे मेरे पेट में दर्द हो रही है इसलिए जाना है। कोई जरूरत नहीं, पिताजी से अभी मैं आपको लेकर देता हूँ दवाई। उन्होंने अग्निहोत्र भस्म, मीठा और सौंफ मिलाकर बनी हुई थी। सौंफ इसलिए ताकि इसकी गर्मी समाप्त हो जाए। डायसेंट्री में सौंफ डालते हैं, बाकी रोगों में नहीं डालते, पर डायसेंट्री के लिए जरूर दिया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मेरी श्रद्धा थी। 1998 में 92 में मुझे शुरू करवाया था जाजू जी ने और उनके एक साथी ने, बड़ी श्रद्धा थी।
तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जी मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैं कहा जी ये जितना बोलते हैं उतना अग्निहोत्र का असर नहीं होता है, ऐसा मन में मेरे आया। पहला प्रयोग था मेरे ऊपर 1998, और 30 मिनट के बाद मेरे पेट दर्द गायब हो गया। यानी शरीर पे असर होने में आधे घंटे तक लग सकता है शारीरिक लक्षणों में, पर मानसिक लक्षणों पे 1 सेकंड लगता है हमेशा। मैंने देखा है, तिलक लगाओ या चुटकी भर खाओ, मन की स्थिति बदल जाती है। मानसिक रोगियों के लिए, नशेड़ियों के लिए, डिप्रेशन के रोगियों के लिए ये अद्भुत वस्तु है। इसका प्रयोग हमको करना ही चाहिए। मानसिक रोगी हम ना भी हो तो भी ऊर्जा के लिए हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अब मैं इसके प्रयोग तो मैं बहुत करता ही आ रहा हूँ 1998 से, और 92 से ही कर रहा हूँ, पर ये जो विशेष प्रयोग है 98 से कर रहा हूँ। अब तो मैं इसको अल्कोहल में डालकर रख देता हूँ, तो मैं होम्योपैथिक दवाइयां बनाता हूँ, अपना 4-5 चम्मच 1 पाउंड अल्कोहल में डाल दिया अग्निहोत्र भस्म का, खूब हिलाकर रख दिया, और मैंने उसका रखा है मैजिक ड्रॉप्स, जादू की बूंदें। जिस भी होम्योपैथिक दवाई में हमको, बायोकेमिक दवाई में किसी को देनी हो, 10 बूंदें इसकी भी डाल देता हूँ अल्कोहल, तुरंत असर होता है। अब कुछ जो इसके घटक हैं उनके बारे में थोड़ी बात हम कर लेते हैं। इसके घटक क्या क्या हैं? पात्र है, इंग्रेडिएंट्स, एक पात्र है, समय सारिणी है, निर्धारित समय जो रहता है। अभी अम्बस्ट जी ने इसलिए किया क्योंकि ये सूर्योदय सूर्यास्त का समय तो नहीं है, इसलिए किया ताकि सिखा सके, इसलिए किया इन्होंने। नहीं तो फिर त्र्यंबकम ही होता है, महामृत्युंजय मंत्र, घी की आहुतियां डालते हैं, तो वो इसलिए किया, भी आपको सिखाना था, सबको बताना था। तो इसका समय सारिणी दूसरा ये हो जाता है। तीसरा, चावल, अक्षत चावल, बिना टूटा चावल, बिना पॉलिश का चावल। और फिर अगली चीज क्या हो जाती है? गोबर के उपले, कंडे, निश्चित रूप से देसी गाय का होना चाहिए, विदेशी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी यूरोप में भी तो परिणाम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो कम से कम HF से और जर्सी से नहीं हो सकता, जर्सीन से हो सकता है ना। तो गिरोलैंडो है, वो सब गौएं जो है उनके शरीर में तो गोबर, गौमूत्र शरीर में और दूध घी में उनके विष है, वो नहीं चलेगा। तो देसी गाय का ही होना चाहिए, और घी भी देसी गाय का। यदि बिलौना पद्धति से बना हो तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं बना तो भी काम तो चल जाएगा। तो अब एक एक तत्व के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जहां तक पात्र की बात है उसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो शियोपोज पिरामिड जो है उसी के एंगल के ऊपर बना है, जहां पे 5000 साल के बाद भी शहद, दुनिया का सबसे पुरानी खाने की चीज 5000 साल पहले की मिली, अत्यंत स्वादिष्ट। 5000 साल में वो खराब नहीं हुआ था, शायद काला हो गया था। तो उसके बारे में जो आपको बताने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। अमेरिका ने इसके ऊपर $100 करोड़ का एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था, और रिसर्च करने वाले विद्वान ने, बाकी सब तो अमेरिका का वो सीक्रेट बन गया अब। और उसने एक बात कही, हु हैज इन्वेंटेड दिस मिरेकलस एंगल, किस व्यक्ति ने ये चमत्कारिक कोण की खोज की है, अद्भुत है ये कोण। उसके मम्मी जो है नई गल सड़ रही, तो केवल मसाले के कारण थोड़ी है जी 5000 साल, वो पिरामिड के विशेष कोण के कारण है, जहां पे गलने सड़ने की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है। मैंने सन 14 में मैं रह रहा था जड़खौर में, ब्रज में, वहां रह रहा था परिक्रमा में। एक गौशाला है, वहां पे कोई 2200 गौएं हैं। तो वहां की बात है, मैंने गर्मियों के मौसम में, मई जून में 48 डिग्री तापमान, दूध लेकर अग्निहोत्र पात्र में डाल दिया। मैं कहा बदबू आएगी, तो वहां से सुबह से शाम तक दूध में दुर्गंध आने लगती है, सड़ जाता है। वो दूसरे दिन भी दूध ठीक था, खराब नहीं हुआ। तीसरा दिन, चौथा दिन, धीरे धीरे वो जम गया, गाढ़ा हो गया, फिर जम गया, और उसके बाद बदबू नहीं आई। उसके बाद सूख गया, खाकर देखा तो दही मीठा था, वो जमा हुआ दूध, दुर्गंध नहीं आई। आपने भी किए होंगे ये प्रयोग, ऐसा ही होता है। तो ये तो पिरामिड पात्र की विशेषता है, ये
अद्भुत कोण है जिसकी खोज भारत के मनीषियों ने की और श्री श्री गजानन महाराज ने कलयुग के लोगों को ये दोबारा से सौंप दी। ये पात्र हो गया। दूसरा है अक्षत चावल। आपको एक रहस्य की बात बताएं, शायद आप जानते हो या ना जानते हो, यदि आपने टूटा हुआ चावल तिलक में माथे के ऊपर अपने भाई के, अपने पति के, बहन के, भाई के, किसी के लगाया तो वो लाभ नहीं हानि करता। टूटे चावल का जो एनर्जी फील्ड है वो ब्रेक हो जाता है। साबुत चावल होना चाहिए। और यदि साबुत चावल बिना पॉलिश का आपने तिलक में लगाया, उसको गीला नहीं करते पहले से। जब तिलक लगाने लगे हैं तभी गीला करिए, नहीं तो टूट जाएगा अगर पहले से गीला किया। इसलिए गीला तब करिए जब तिलक लगाने लगे। तो माथे पे लगा रहेगा, आपको दिन भर ऊर्जा का अनुभव होगा। जब तक वो चावल का 1 या 2 या 3 दाने आपके माथे पर लगे रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा रहेगा। आनंद और मस्ती का लेवल भी बढ़ा रहेगा। ध्यान साधना यदि करते हैं तो उसका भी आपको अधिक अच्छा अनुभव आएगा। चावलों के 5-7 दाने लेकर साबुत अक्षत हथेली पर रखिए। लिवर खराब हो, पेट में कोई गैस हो, प्रॉब्लम हो, प्यार से उसको दाईं हथेली पर रखकर देखिए और साबुत पानी के साथ निगल जाइए। 2-4-5 दिन करने से आप देखिएगा कि आपके पेट के उधर रोग ठीक हो रहे हैं, लिवर ठीक हो रहा है। इतना चावल ऊर्जा से भरा हुआ ये एक आहार है। पर तभी अगर पॉलिश नहीं है, अभी तो मैं चावल खा के बीमार हो रहा हूं। बहुत थोड़े से चावल मेरे पास 2-3 किलो हैं जो बिना पॉलिश के, बिना केमिकल के उगाए गए हैं। बाजार का चावल तो महंगा सस्ता जो भी खाता हूँ तबीयत खराब हो जाती है। 1 महीना पेट दर्द होती रही, वो पता मैं कहा गेहूं की एलर्जी होगी, मक्की की रोटी खाई तो ठीक हो गया, घर का आटा आया था, वो खाया तो 1 ही दिन में दर्द चली गई। तो फिर बड़ा सोच के समझ आया ये जहर से भरा हुआ चावल और जहर से भरी हुई गेहूं है। तो उसके लिए भी क्या करना होगा? अग्निहोत्र। केवल खेती करने के लिए नहीं, खेती में डले हुए विषयों को समाप्त करने के लिए भी। और आपके घर में जो गेहूं आ गई, यदि स्वयं उसको पिसवा सकें धोकर, तो धोना कैसे है? पानी में अग्निहोत्र भस्म डालकर उस पानी से धोना है गेहूं को, है उसमें 1-2 घंटा भिगो कर रखिए। चावल को 1-2 मिनट भिगो कर रखिए उसमें और धोकर फिर उसको पकाइए, तो हम विष से बच जाएंगे। और यदि ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम रोटी बनाते समय 1 चम्मच 2 चम्मच ये भस्म तो उस रोटी में डाल दीजिए आटा गूंथते हुए, तो आपका विषयों का प्रभाव, दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका चावल के गुण। चावल के बाद उपलों की बात करते हैं। तो उपलों का कितना चमत्कार है, मैं तो जानता जा रहा हूं और मुग्ध होता जा रहा हूं, आनंदित होता जा रहा हूं। ये क्या कमाल है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, ये सुनते सुनते बूढ़े हो गए। वो लक्ष्मी तो हमको आज तक मिली ही नहीं थी, गोबर में ढूंढते रहे, अब जाकर मिली। गोबर का एक टुकड़ा गत्ते जितना पतला या उससे भी चार्ट पेपर जितना पतला मोबाइल के अंदर रखा, तो मोबाइल की रेडिएशन का प्रभाव चला, कोई प्रभाव नहीं रहा उसका। फिर एक के बाद एक चमत्कार होते ही जा रहे हैं। घुटना सूज गया, कलाई में दर्द हो गई, गर्दन में दर्द हो गई, कमर में दर्द हो गई, गोबर बांधा सुबह तक ठीक हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया अब तो आपको जो है घुटना बदलना पड़ेगा। हमारे एक संघ आरएसएस के प्रचारक हैं, तो वो एक ही पुत्र है अपनी माँ का, उनकी माता अब तो नहीं रही, पर जब थी घुटने बदलने पड़ेंगे। अब बदलना पड़ेगा तो लाखों का खर्चा, और उसके बाद 4-5 साल के बाद घुटने फिर बेकार। उन सज्जन ने, गो भक्त है, उन्होंने क्या किया, अपनी माँ के 7 दिन तक घुटनों पर गोबर बांधा, और उनकी 7 दिन के बाद उनकी माँ जो है जवानों की तरह भागने लग गई, चलने लग गई। कोई उनका नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। तो अब गाय के गोबर के कारण आपके लाखों रुपए बच सकते हैं यदि आप देसी गाय का गोबर कहीं भी जोड़ों की दर्द पे बांधे, पाँव में बांधे, हाथ में बांधे, जहां पे भी दर्द हो। फिर एक और चमत्कार हो गया मेरे साथ। मैं गया छत्तीसगढ़ में डूंगरगढ़, वहां पे एक सज्जन ने मुझे घर पे बुला लिया, बड़े गो भक्त हैं। बुलाया तो उनकी पत्नी के कमर में बड़ी भयंकर दर्द होती थी, रोज मालिश करवा। तो तब हमारे प्रयोग चल ही रहे थे।
कोरोना से ये 2-3 साल या आज से 4 या 5 साल पहले की बात होगी। तो मैंने कहा गोबर का आसन बनाकर उस पर बैठिए, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, साधना अच्छी होगी। नायलॉन का आपने जो आसन रखा है, इससे तो साधना जितनी आप करते हैं सब नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, सारा अर्थ हो जाता है जितनी एनर्जी आई। तो उनको बात कुछ समझ आई, उन्होंने आसन बना लिया, गोबर का जूट की बोरी के ऊपर पुताई की, थोड़ा गोंद डाला, पुताई करके सुखा लिया। उनकी पत्नी ने उसके ऊपर बैठकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। 5 दिन बाद वर्षों की कमर दर्द गायब हो गई, ठीक हो गई। उसके बाद से आज तक हम ये करते आ रहे हैं। गोबर का आसन बनाओ, उसके ऊपर बैठो, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, घुटने के दर्द, ये वो सब खत्म। और जो आपने साधना की तो अच्छे से फलवती होगी, आपका ध्यान अच्छे से। ये गोबर इतनी अद्भुत चीज है, जब वो जलता है तो आप पढ़िए जरा, उसकी ऐश में कितनी तरह के खनिज हैं, वो सब अगर आपके पास मिनरल हैं उसके अंदर है, और कई तरह के पोषक तत्व हैं, तो पूरी सूची में आपको शेयर कर दूंगा, है ना, दर्जनों उसमें है। तो वो सब गोबर में है। ऑक्सीजन तक उसको पानी में डालने से 3 घंटे के लिए ऑक्सीजन 40% बढ़ जाती है भस्म डालने से। अच्छे से और भस्म बनाइए, इतना ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन बढ़ गई तो आप जानते हैं ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैंसर बच नहीं सकता, समाप्त हो जाता है। एक और कमाल बताएं आपको गोबर का। मैं गोबर की धूप बत्ती बनाकर साथ ले जाता हूँ जब यात्रा में जाता हूँ। तो लखनऊ की बात है, एक MBBS डॉक्टरों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर आ गए मिलने के लिए। आए और बोले, गुरुजी आपके कमरे में तो ऑक्सीजन बहुत है, इतनी बढ़िया सांस तो बाहर नहीं आ रही जितनी अंदर आ रही है, आप क्या करते हैं? मैं मजाक किया, भाई हमारा सीक्रेट है। नहीं नहीं बता दो जी, बता दो। मैं क्या बताने के लिए है, मैं गोबर की धूप सुबह दोपहर शाम जलाता हूँ। और गोबर की धूप की शर्त यह होती है, गुड़, घी और गोबर। देसी गाय का गोबर, थोड़ा उसमें मीठा होना चाहिए, और तीसरा गाय का घी होना चाहिए। ऑक्सीजन इतनी बनेगी कि आपको सांस लेने में पता लगेगा। यदि आपके पास यंत्र हो, डिवाइस हो, एयर सैंपल लेकर देखिए, निश्चित रूप से ऑक्सीजन कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, बाहर प्रोफेसर ने कहा, बाहर जितनी ऑक्सीजन है उससे ज्यादा आपके कमरे में ऑक्सीजन है। इतना मुझे अच्छा लग रहा है सांस लेने। ये गोबर साधारण चीज नहीं है, उसका उपला जलता है तो कमाल होना ही है, और उसके ऊपर घी डलता है। मीठा तो हम नहीं डालते हैं अग्निहोत्र में, पर यदि उसमें जोड़ा जा सके तो परिणाम कई गुना बढ़ सकते हैं। और ना जोड़े तो ना जोड़े, पर अब वैसे आहुति डाल दे, उसमें मीठा, घी और जो भी सामग्री है वो डाली जा सकती है। तो ये गोबर का कमाल हो गया। फिर आपका घी, तो घी की विशेषता ये है कि विश्व के जितने भी विष हैं घी से समाप्त होते हैं जी। एक गाय को सांप ने काट लिया, काले सांप ने काटा, तो उस किसान के पास और तो कोई उपाय नहीं था, उसने घी बहुत था उसके पास। उसने गाय को 1 किलो घी पिलाया, फिर आधा किलो से 3 बार घी दिया। गाय तो जो है मरती मरती जो है जीवित हो गई, ठीक हो गई, पूरा विष समाप्त हो गया। तो परम विषनाशक है ये घी, और इसके जलने से कहते हैं टनों ऑक्सीजन पैदा होती है। अभी तक रिसर्च पेपर नहीं मुझे मिला इसके ऊपर, सुनते हुए मुझे दशकों बीत गए, पर शोध पत्र नहीं मिला। जिनको कहा, ये गवर्नर से फोन करवाया, वाइस चांसलर को, वाइस चांसलर से बात करवाई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनवायरमेंट वाले को, और उस व्यक्ति ने मुझे लटका दी। एयर सैंपल नहीं लिया उस आदमी। मैं कहा हम जलाएंगे, ये करेंगे, आप एयर सैंपल लेके बता दो, 2 मिनट की काम है। 1.5 लाख रुपया लेकर तो देश हित में वैज्ञानिक काम नहीं करता है। तो आज का विषय तो नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जीवन में इन नेताओं ने देश को बर्बाद नहीं किया, बहुत कम नुकसान। इन प्रशासकों ने, ईमानदार या बेईमान लोगों ने भी बर्बाद किया। इस देश को बर्बाद करने वाला वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए जहरीली विदेशी गाय यहाँ पर आ गई। और एक लड़की ने PhD करने के लिए विषय चुने, तो उसके जो गाइड है, उसके पूरे कॉलेज के प्रोफेसर, सब ने उसको टॉक्सिसिटी के ऊपर कुछ कर रही थी कि ये दवाई डालने से कितनी टॉक्सिन गाय के शरीर में जाती है।
और कितनी टॉक्सिन उसके गोबर गोमूत्र में होती है और कितनी पौधों में आती है। ये बड़ा साधारण सा और आवश्यक था विषय, पर हमारे देश के वैज्ञानिक नहीं चाहते कि इसके ऊपर शोध हो। तो क्या इसका ये मतलब है वो विदेशी कंपनियों के पेरोल पर हैं? अगर ऐसा नहीं है तो वो मूर्ख तो नहीं है, कोई भी अच्छी बातें वो सामने नहीं आने देते। तो इस प्रकार का सब चल रहा है। तो खैर, घी में भी इतने गुण हैं, तो कुल मिलाकर अग्निहोत्र करके हम दुनिया के सभी प्रकार की जो हिडन कॉन्स्पिरेसी हैं, जो आपके जैविक हथियार हैं और जो बीमारियां, उन सब के ऊपर मानसिक शारीरिक रोगों से पार पा सकते हैं। और दिल्ली जैसे, बंबई जैसे, कलकत्ता जैसे प्रदूषित शहरों में 1% लोगों ने भी यदि अग्निहोत्र शुरू कर दिया तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप गाड़ियां जो है वो पेट्रोल डीजल की बंद कर दो। सीएनजी कौन सा कम प्रदूषण करता है? उसका भी तो बहुत भयंकर प्रदूषण है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की अद्भुत चीज है। और मुझे आपने बुला लिया बोलने को, ये सब तो आप पहले से ही जानते होंगे, पर आपने मुझे मान देने को बुला लिया भी। एक बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ ज्यादा जानता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, पर ये कि जो बाकी बातें हैं उन्हीं को मैंने दोहरा दिया। तो आपको कैसा लगा आप जानिए, है ना। अब तो ये तो कहा ही जाता है ना कि ओखली में सर दे दिया, मूसल पढ़ते हैं तो पढ़ते रहे। तो अब जो मूसल 1.25 घंटा आपके ऊपर पड़े हुआ आपने सहन किए, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। सबको नमस्कार। कोई प्रश्न हो तो स्वागत। जय गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है जी। बड़े मन में कौतूहल था, फिर मैंने कहा आपसे अच्छा और कौन बताएगा। कई बार जैसे आपने आज बात की तिलक लगाने की, भस्म का तिलक, ये जो हमने अग्निहोत्र किया है, ये 12 घंटे तो नहीं छूना है, या 15 मिनट पहले धोएंगे इसको, तो ये तिलक कब लगानी और किस समय एग्जैक्ट होना चाहिए? 12 घंटे के बाद हम इसको भस्म को निकाल कर रख लेते हैं ना संभाल कर, और उसको जो है वो जो राइनर जर्मन के हैं ना, जो प्रचार करते हैं अग्निहोत्र का, श्री गजानन महाराज के आदेश से आज तक वो अग्निहोत्र का प्रचार कर रहे हैं जर्मन जो सज्जन है। तो राइनर तो क्या करते हैं, इसको छलनी से छान कर रखते हैं। ऐसे ही सब लोग करते हैं, छान कर इसको रखिए और तिलक लगाइए कभी भी, तो हो गया। और ये जो धोने की बात है, कुछ लोग कहते हैं पात्र को धोना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पात्र को धोना नहीं चाहिए, केवल खुरच कर साफ करके रख देना चाहिए। तो ये भी थोड़ा विचार की बात है। तो इसके बारे में सबके अपने अपने विश्वास और अनुभव होंगे, तो इसके ऊपर आप भी अनुभव करिए। और यदि धो रहे हैं तो एक कृपा तो जरूर करिएगा, डिटर्जेंट का स्पर्श ना करना कभी भी। जैसे मासिक धर्म में तांबे को छूने से वो अपवित्र हो जाता है, ऐसे डिटर्जेंट जो है, डिश वॉश जो है, ये इतना भयानक विषय है कि जिस बर्तन में एक बार छू जाए वो 10 बार धोने के बाद भी विष बाहर नहीं निकलता है, उस पात्र के अंदर ही रहता है और आपके शरीर में धीरे धीरे वो प्रवेश करता रहता है भोजन के साथ। तो वो तो ना ही लगाना। इसको कभी भी कल भी कोई कह रहे थे कि हमने अग्निहोत्र जो है पात्र को बिना धोए प्रयोग किया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी ऊर्जा, एनर्जी कुछ ज्यादा है, हो गई है। तो आप इस पे अनुभव करके देखिए, मतभेद हो सकते हैं। जैसे किसी बड़े पुराने अग्निहोत्र वाले ने कहा कि जी विदेशी गऊं के गोबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घी वो चलेगा। मैं निश्चित रूप से जानता हूं, मैं सन 8 से 10 से इस पे काम कर रहा हूँ। विदेशी गाय का गोबर, गौमूत्र और घी तो विष है। तो जानबूझकर कोई गलती नहीं कर रहा होता, पर पूर्वाग्रहों के कारण या जानकारी ना होने के कारण हम अपनी कुछ कंडीशनिंग हमारी हो जाती है। तो कंडीशनिंग ना होने दे, खुले मन से खोज करते जाएं जो अच्छा है। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। अच्छा ज्ञान जहां से भी आए अपनी ओर आने दो, दरवाजा बंद मत रखो, प्रयोग करते जाओ। मुझे पूछना है कुछ। मुझे भी कुछ पूछना है। ये जो हम अग्निहोत्र में चावल की आहुति देते हैं, साबुत चावल की, तो कितने लेने हैं चावल?
कुछ संख्या है उसकी के कितने भी लिए तो चलते हैं? नहीं नहीं, आप चौथाई चम्मच लें तो भी चलेगा, हाँ 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 है ना, बहुत कम लें तो भी चलेगा, वो हाँ। मात्रा की बात नहीं है। शायद कुछ ऐसा है, मैं कह नहीं सकता, पर शायद हाँ, आप हाँ। कहेंगे कि डिश एंटीना कितना बड़ा होना चाहिए आपके मोबाइल को चलाने के लिए, वो अपना टेलीविजन को चलाने के लिए। अब एंटीना लगा है तो टेलीविजन आपका छोटा है या बड़ा है फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी ये तुलसी और अग्निहोत्र और ये चावल, ये और गाय के सींग और गाय का ऊपर का हम्प, ये कॉस्मिक एनर्जी को एंटीना की तरह आकर्षित करते हैं। तो इसलिए मात्रा की कोई ज्यादा बड़ी बात शायद नहीं। धन्यवाद जी। जी, आपने कितनी श्रद्धा से किया वो जरूर फर्क पड़ता है जी, क्योंकि जब हम श्रद्धा से मंत्र जाप करते हैं या अग्निहोत्र या कुछ भी करते हैं तो हमारे रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं। फिर तामसिक आहार नहीं लेते हैं, मीट मच्छी अंडा और बासी भोजन नहीं लेते हैं, और तामसिक व्यक्ति का छुआ भोजन नहीं लेते हैं, तो भी हमारे रिसेप्टर ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और हम कॉस्मिक एनर्जी को अच्छे से पकड़ पाते हैं। धन्यवाद जी। हेलो। तो हो गया। हाँ जी, मुझे आपका फोन नंबर चाहिए था वैद्य जी। अगर बीमारी के बारे में फोन नंबर चाहिए तो हम अपने कार्यालय का नंबर देते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, पैसे लेंगे, क्योंकि हमारा व्यवसाय है चिकित्सा, तब आपको बताएंगे। यदि आप ग्रुप में हमसे बैठकर सीखेंगे तो आपको निःशुल्क सिखाएंगे। तो चिकित्सा के लिए नंबर है 9805 98055 05855 05855 05855। हाँ जी, एक तो ये सेकंड। पूरी चीज है, वो आपके नंबर पे आप जो प्रॉब्लम लिखेंगे वो देखेंगे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आपसे वो शुल्क जमा करवाएंगे और फिर आपको वो परामर्श मिलेगा। और यदि आपको कोई लोगों को ग्रुप में सिखाने के लिए करना है तो भी आप उन्हीं को करिए, वो एकदम आपको मैसेज का जवाब देंगे। यदि फोन पे तुरंत बात करनी है, कोई मैसेज देना लेना है, तो रुपेश जी से बात करिए, उनका नंबर है 98 173 12 121। और यदि मेरे सारे जो है विषय को समझना है कि लोग बीमार कैसे बनाए जा रहे हैं, आप अपने पैसे खर्च करके कैसे अपने आप को बीमार बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, तो उन्हीं को मैसेज करिए, वो आपको एक किताब भेज देंगे, जीवन शैली के रोग और समाधान। वो किताब आपको मिल जाएगी। गाय के ऊपर किताब चाहिए तो गो विज्ञान कहना किताब चाहिए, वो भी मिल जाएगी। 98 055 05855। और रुपेश जी का है, बात करनी है उनसे सीधे तो 98 173 12 121। तो क्षमा करें, मैं आपको बता दूं, मैं वैद्य हूँ, प्रोफेशनल, मेरा व्यवसाय है चिकित्सा करना, तो इसलिए हम जो है वो ये लेन देन जो है, अब आप अच्छा मानो या बुरा मानो, कोई नौकरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, ऐसे हमारा भी सौभाग्य या दुर्भाग्य से दवाई देके पैसे लेने का काम। तो बाकी समूह में हम जो है सिखाने में मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, मुझे चिकित्सा करने में ज्यादा रुचि नहीं। मैं लाखों करोड़ों लोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता। आप 100-200 लोग बैठिए, मैं आपको सबको जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज करना सिखा दूंगा। वैद्य जी आपका नंबर बताएंगे? 98 173 12 121 12 121। ये रुपेश जी का नंबर है, वो आपके संदेश मेरे तक पहुंचा देंगे। जी, और कोई प्रश्न हो नहीं तो फिर सबको नमस्ते प्रणाम करें। गुरुजी मुझे मेरे उसके मदर को कैंसर हुआ है, मेरे फ्रेंड है, उनकी मदर को कैंसर हुआ है, तो उनके कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप रुपेश जी को मैसेज डालिए तो वो आपको बताएंगे।
उनकी उम्र कितनी है आपके मित्र की जो माँ है? कैंसर रोगी की उम्र कितनी है? मेरी 65 to 70 के बीच में शायद। अरे कुछ भी तो नहीं, कीमोथेरेपी हुई कि नहीं? वो अभी तक नहीं हुई, कीमोथेरेपी नहीं करें। फिर संभावना ज्यादा है ठीक होने की। आप रुपेश जी को मैसेज करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वैद्य जी। सबको नमस्कार। राखी पूछिए। इसके लिए शुभकामनाएं। जो हम हाँ बस जी ठीक है। आयुषों को सबको मेरा नमस्कार। ऊपर से ही सबको ठीक कर। तो क्या मैं अब आज्ञा ले सकता? इंदु बंसल, हाँ वो चली गई। क्या मैं अब आज्ञा ले सकता हूँ? आपसे कंसल्ट कैसे वैद्य जी आपसे कंसल्ट कैसे करेंगे? मेरा आपसे कंसल्ट कैसा करना? हाँ कंसल्टेंसी वो रुपेश को आप मैसेज दीजिए या फोन करिए, वो आपको गाइड करेंगे। ओके थैंक यू जी। राखी जी का कोई प्रश्न है? हाँ जी वैद्य जी, जो हम लोग डिश वॉश यूज करते हैं अपने बर्तन मांजने के लिए, खाने वाले, तो वो भी नहीं यूज करना चाहिए? वो इतना खतरनाक है जी, मुझे भी पता नहीं था। हमारे ऋषिकेश में नहीं, चित्रकूट में हमारा एक आश्रम है, तो वहां पे हमने एक प्रयोग करके देखा। 2 पीतल के पतीले लिए, एक को हमने राख से साफ किया और एक को हमने साफ किया डिश वॉश से, और उसके बाद पीतल के पतीले पे हाथ रखा जिसमें उसकी ताकत समाप्त हो गई। उसको फिर से धोया अच्छी तरह, उल्टा पतीला जो है उल्टी साइड से उसको साफ किया, फिर से उसको अच्छे से धोया, फिर हाथ रखा, फिर भी उसकी छूने से उसकी ताकत व्यक्ति की चली गई, और जिसको हमने राख से धोया था ताकत आ गई। तो डिश वॉश का फॉर्मूला देता हूँ, बना लीजिए। 1 किलो राख, लकड़ी, कोयला, गोबर, कोई भी मिली जुली राख चलेगी 1 किलो। उसमें 150 ग्राम रीठे का पाउडर बना के डालिए। 100 ग्राम उसमें कपड़े धोने का सोडा डालिए, प्लास्टिक सोडा नहीं, कपड़े धोने का सोडा, खारा सोडा, वो डालिए। और उसमें संतरे के छिलके पीसकर, संतरा, किन्नू, माल्टा, मौसमी जो भी मिल जाए उसके छिलके बाजार में फेंकते हैं ना जूस वाले, तो छिलके 200 ग्राम पीस कर उसमें मिला के उसको थोड़ा धूप में सुखा लीजिए रात को। आप देखेंगे आपके बर्तन पहले से ज्यादा पहुंचते हैं और ये विष रहित डिश वॉश बन गया। राख को छान लेना, कोयला निकाल देना। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बुलाने के लिए, आप so much। बुलवाने के लिए आप सबका धन्यवाद। राजेश जी साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। जी आपका जी। और सभी ग्रुप में जुड़िए, हमने लिंक शेयर किया, हम और नॉलेज भी उस पर शेयर करेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव। एक बात मैं रखना चाहूंगा, हाँ जी, वैद्य जी से श्रीमती क्वात्रा का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। जी, हम सबका परम सौभाग्य। मेरे को आज कई बार प्रत्यक्ष मिला हूँ, आज ऑनलाइन देखने को मिला आपसे बहुत कुछ। बहुत देर बाद मिल रहे हैं, बस अब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए तो कभी आइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मार्च में मौसम बढ़िया हो जाएगा। मेरा परम सौभाग्य। रविंद्र जाजू जी से मेरी बात हुई थी बर्तन को लेकर धोने के, तो उन्होंने बोला डिटर्जेंट कभी मत लगाना। यही बात आपने भी कही, उन्होंने कहा डिटर्जेंट कभी मत लगाना अग्निहोत्र पात्र में, पानी से धोना और स्क्रबर लगा के, बस हल्के हाथों से। नेवर यूज डिटर्जेंट, दैट इज व्हाट यू सेड। बहुत साधुवाद आपको, बहुत साधुवाद। अच्छा जी, हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हम हर शनिवार को एक एक्सपर्ट को यहाँ बुलाते हैं विषय रखने के लिए। मुझे तो लगता है कि वैद्य जी को एक बार पुनः किसी और विषय के लिए, विषयों का खजाना है इनके पास, तो हमारे ऑनलाइन सेशन समाप्त हो जाएंगे। इनके विषय इतने प्यारे प्यारे हैं, आई एम सो डिलाइटेड। तो हर शनिवार को 8:30 से 9:30 हम लोग जुड़ते हैं। कोई बात नहीं, आप जब भी हो मुझे बता दीजिएगा 1-2 दिन पहले। अच्छा ठीक है। जय गुरुदेव। नम्रता जी। जय गुरुदेव जी। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ, वो सुबह में कौन सा मंत्र है, शाम को कौन सा मंत्र है? अरे ये तो अम्बस जी आपको बता देंगे ना, मैं बोल देता हूँ फिर भी। और उच्चारण भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उच्चारण भी ठीक रहे, वो अम्बस जी से सीख लेना। प्रातः के लिए बोलेंगे हम सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम न मम। और जो दूसरा मंत्र है प्रातः सायं, वो एक ही मंत्र चलता है,
प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम न मम। सायंकाल सूर्य को तो हम आह्वान करेंगे नहीं, सूर्य है नहीं तो क्या कहेंगे? अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम। और प्रयास करिए कि पेट से नीचे गहराई से नाभि से आवाज आए, और जल्दी नहीं बोलना है, नहीं तो इदम न मम ये अशुद्ध हो जाता है। बड़े आराम से बोलिए। और जब समय के बिना करना हो तो त्र्यंबकम महामृत्युंजय मंत्र। अशुद्ध का हानि होती है, शुद्ध ही होना चाहिए संस्कृत मंत्र हमेशा। रामायण है, हनुमान चालीसा है, उसको अशुद्ध बोलेंगे तो भी अच्छा फल है। संस्कृत मंत्र अशुद्ध हुआ तो हानि होगी। तो त्र्यंबकम को भी एक बार अच्छे से कहीं सुनना, क्योंकि YouTube में बहुत जगह पे अशुद्ध उच्चारण है। गायत्री मंत्र का भी, महामृत्युंजय का भी बोल दो हम बस ये एक बार। और वो चावल का मिश्रण जो दो बार आहुति देना पड़ेगा। मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपसे मंजुलता जी, उसमें आपको सारा चीज मिलेगा। और 2 स्वाहा हैं, 2 आहुति देनी है। शायद आप शुरू में थे या नहीं, मुझे नहीं ध्यान। तो जैसे सूर्याय स्वाहा बताया उन्होंने, तो स्वाहा पर चावल की और घी की आहुति है, फिर सूर्याय इदं न मम, फिर प्रजापतये स्वाहा जो दूसरा स्वाहा है उस पे भी आहुति है। थैंक यू जी जी जी, ठीक है, नमस्ते। वंदे गोमातरम। वंदे गोमातरम। सबको साधुवाद, नम्रता, पूजा, मैं प्रियरंजन अम्बष्ट, हम लोग सब मिलके कार्यरत हैं इस चीज के लिए। अगले बार किसी अगले एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करेंगे। सबको साधुवाद। जयतु गुरुदेव। वंदे गोमातरम।